साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं परवेज आलम आप सभी को अपना है यूट्यूब चैनल WA पर इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है सर कि क्लास 10वां और 12वां का एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ गया है। उसी को देखते हुए हमारा इस यूट्यूब चैनल के जरिए से डेली ऑब्जेक्टिव का सेशन क्लास चल रहा है। आप सभी साथियों को हम बता दें सर, इस वीडियो में जो आज हम लेकर के आए हैं वो क्लास 10वां और 12 के विद्यार्थियों के लिए, क्लास 10th और 12th के विद्यार्थियों के लिए उर्दू कवायद का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दें सर। हमारे इस डेली के डेली इस चैनल पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन चल रहा है। आप सभी साथियों इसमें जुड़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करने की हासिल करिए। चलिए सर बिना वक्त गंवाए हुए आज के इस लिटरेचर वीडियो में हम बात करने वाले हैं उर्दू कवायद का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। हम बता दें सर कि आपका एग्जाम बहुत ही करीब आ गया है। 10वां की यदि बात किया जाए सर तो 10वां का एग्जाम 14 फरवरी से है सर, और 12 का एग्जाम जो है बाबू 1 फरवरी से है। आप सभी साथियों आपके पास समय बहुत कम है, आपके पास वक्त बहुत कम है। आप स्टूडेंट सभी को मैं आपको कहना चाहता हूं कि सर आपके पास समय नहीं है। इसी को देखते हुए हम अपना इस चैनल पर डेली की डेली क्लासेस चल रही है, आप लोग क्लासेस में जुड़िए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। तो आज का जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाबू वो क्लास 10th और 12th है। क्लास 10th और 12th दोनों विद्यार्थियों के लिए, दोनों साथियों के लिए, दोनों स्टूडेंट के लिए हम उर्दू ग्रामर का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो को एकदम पूरा बना रहना, आप छोड़ को नहीं जाना है, क्योंकि आपके पास एग्जाम का समय बहुत करीब है। इसी को देखते हुए हम डेली की डेली क्लासेस ला रहे हैं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हुए आज का वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है सर, जो हम आज कवर करने वाले हैं उर्दू कवायद का वीडियो कवर करने वाले हैं। उर्दू कवायद को सर इंग्लिश में उर्दू ग्रामर कहा जाता है। अब आपको मालूम है सर, जैसा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में उर्दू ग्रामर से क्वेश्चन आपका 60% आते हैं सर, और 40% आपका किताब से आता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा सर कि उर्दू ग्रामर का कितना अहमियत है। अब डेली की डेली इस सेशन में जुड़िए और उर्दू ग्रामर को मुकम्मल करिए। क्लास 10वां और 12वां दोनों के लिए, दोनों स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन आपका है, बहुत ज़्यादा लाजवाब है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हुए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उर्दू कवायद लेकर के आए सर। उसमें पहला क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट को, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा सर, बहुत लाजवाब क्वेश्चन आपका है कि मंदरजा झैल में इसमें कौन है। सर इसमें किसे कहते हैं आप सभी को बता देते हैं। सर इसमें को इंग्लिश में नाउन कहते हैं और नाउन को हिंदी में सर संज्ञा कहते हैं। तो आपको मालूम है सर, जिससे किसी नाम, वस्तु, स्थान, चीज का इस बारे में पता लगता है सर, उसी को नाउन कहते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 सभी को समझ में आ गया हो सर कि मंदरजा झैल में इसमें कौन है, यानी इसमें दिया गया क्वेश्चन है, उसमें इसमें को छाटना है। ऑप्शन ए में दिया दौड़ना, ऑप्शन बी में गर्मी, ऑप्शन सी में खुशबू, ऑप्शन डी में कलम। आप सभी स्टूडेंट को छाटना है सर कि मंदरजा झैल में इसमें कौन है सर। अब इसमें का भी बोले सर, इसमें को इंग्लिश में नाउन कहते हैं सर, और नाउन को मालूम है जिससे वस्तु, स्थान, ये सब चीजों के बारे में पता लगे सर, वही सबको हम नाउन कहते हैं। तो आपको मालूम है सर, क्या दौड़ना आपका नाउन नहीं होगा सर, गर्मी आपका नाउन नहीं है सर, खुशबू आपका नाउन नहीं है, लेकिन सर कलम एक प्रकार के जो है बाबू वस्तु है, ये सामान है, ये तुम्हारा बाबू इसमें हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की राइट आंसर कि मंदरजा झैल में इसमें कौन है, तो इसमें जो है बाबू कलम है। क्या है? कलम। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था, बिल्कुल करेक्ट होगा। आप सभी स्टूडेंट इस उर्दू ग्रामर का लिटरेचर का डेली की डेली वीडियो देखिए, ताकि एग्जाम में 60% क्वेश्चन आपका उर्दू कवायद से पूछा जाता है बाबू, आपको किताब से 40% पूछा जाता है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा देखना है, आप सभी स्टूडेंट कदम छोड़कर नहीं जाना है, ताकि आप अच्छा कर पाइएगा मैट्रिक एग्जामिनेशन और इंटर एग्जामिनेशन में। तो जी हाँ, क्वेश्चन नंबर अब हम 2 पे बात करने वाले हैं जी। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को, आप सभी साथियों को क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है सर कि माजिद खेल रहा है। माजिद खेल रहा है, इसमें माजिद क्या है, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन आपका बाबू। ऑप्शन ए में दिया हुआ सर फेल है, ऑप्शन बी में दिया हुआ सिफत है, ऑप्शन सी में दिया हुआ फाइल है, ऑप्शन डी में दिया हुआ मफूल है। आप सभी को आंसर लगाना सर क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि माजिद खेल रहा है। इसमें माजिद क्या है सर, तो इसमें माजिद जो है बाबू फाइल है। क्या है? फाइल। सर फाइल किसे कहते हैं, तो हम बताते हैं सर, यदि किसी सेंटेंस में जो आदमी या जो आदमी किसी काम को करे उसी को हम फाइल कहते हैं सर। जो आदमी किसी को काम को करे उसी को फाइल कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया सर कि कौन खेल रहा है, तो माजिद क्या कर रहा है बाबू, तो माजिद खेल रहा है। तो क्वेश्चन पूछा गया था माजिद खेल रहा है, इसमें माजिद क्या है, तो माजिद जो है बाबू फाइल है। माजिद क्या? फाइल। और सर 1 में तुम्हारा फेल है। सर फेल किसे कहते हैं सर, फेल को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं बाबू। अब वर्ब कहते हैं जिससे किसी काम का होना समझा जाए, जिससे किसी काम का होना समझा जाए उसको वर्ब कहते हैं सर। उर्दू में फेल कहते हैं सर। क्या कहते हैं उसके, उर्दू में फेल कहते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर आपका फेल भी समझ में आए सर। आपको सिफत के बारे में पूछे सर कि सिफत किसे कहते हैं सर, तो सिफत किसी सेंटेंस में जिसका किसी गुण के बारे में पता लगे, उसकी अच्छाई बुराई उसका गुण के बारे में पता लगे, उसे सिफत कहते हैं सर। जैसे माजिद तेज लड़का है, तो उसके अंदर तेज जो है बाबू तुम्हारा सिफत हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 का सभी क्वेश्चन का समझ में आ रहा होगा सर। तो यदि सर मफूल की बात की जाए तो मफूल किसे कहते हैं, तो मफूल के बारे में हम बताते हैं बाबू कि जिससे किसी
सेंटेंस में, जिससे किसी सेंटेंस में कोई काम को करे और उस पर फल गिरे, ठीक है, तो उसी को कहते हैं मफूल, मफूल बोलते हैं। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 सबको समझ में आया सर कि माजिद खेल रहा है, इसमें माजिद क्या है सर, तो माजिद फेल है। माजिद क्या सर, माजिद फेल नहीं, माजिद फाइल है। माजिद क्या है बाबू, फाइल है, लेकिन खेलना क्या सर, तो खेलना फेल हो जाएगा। समझ में आया? आई होप क्वेश्चन 2 सबको समझ में आया होगा। इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर हम 3 पे बात करने वाले हैं। बहुत लाजवाब सेशन आपका बाबू, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़िए, आप सभी को जानकारी दीजिए। आपका डेली की डेली क्लासेस इस चैनल पे चल रहा है 10वां और 12 के विद्यार्थियों के लिए उर्दू ग्रामर का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है बाबू, मदद का जमा लफ्ज क्या होगा? मदद का जमा लफ्ज क्या होगा, यानी मदद जमा इसका खोज रहा सर, मदद का जमा लफ्ज क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया इमदाद, ऑप्शन बी में दिया मददें, ऑप्शन सी में दिया मदद, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आप सभी स्टूडेंट इसका आंसर लाए क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि मदद का जमा लफ्ज क्या होगा, तो मदद का जमा लफ्ज बाबू इमदाद होता है। बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, एकदम VVI क्वेश्चन, इसको याद करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है बाबू ये सब क्वेश्चन आपका 2023 एग्जामिनेशन में लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत उम्मीद से क्वेश्चन करवा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये सब क्वेश्चन आपको जरूर मैट्रिक एग्जामिनेशन और 12 एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी साथियों को समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी साथियों देखिएगा, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। सोनू बहुत ईमानदार लड़का है, सोनू बहुत ईमानदार लड़का है, इसमें ईमानदार क्या है? आई होप आपको 2 नंबर पे सर सभी का बात चल गया था सर, आपको पता लग गया होगा सर क्वेश्चन नंबर 4 में कि सोनू बहुत ईमानदार लड़का है, इसमें ईमानदार क्या है सर? ऑप्शन ए में दिया फेल, ऑप्शन बी में दिया सिफत, ऑप्शन सी में दिया जमीर, ऑप्शन डी में दिया इसमें। आप सभी को लगाना सर, तो इसमें का मतलब होता है नाउन। और सर आपको मालूम है सर ईमानदार तो कभी नाउन नहीं होगा, तो आप ऐसे करके छाटिए सर। उसके बाद पूछ रहा सर कि सोनू बहुत ईमानदार लड़का है, इसमें ईमानदार क्या होगा सर? इसमें तो कभी नहीं होगा, ये तो नाउन होवेन करेगा सर। उसके बाद फेल तो कभी नहीं होगा सर, कि कोई ईमानदार भर में नहीं है सर, इसे किसी काम का होना नहीं समझा जा रहा सर। डाउट जमीर और सिफत में है सर। जमीर किसे कहते हैं? जमीर को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं सर, और जो नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है उसी को कहते हैं प्रोनाउन, और उर्दू में इसको जमीर कहते हैं। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर समझ में आ गया हो सर कि सोनू क्या कर रहा है, बहुत ईमानदार लड़का है, जिसमें किसी अच्छाई बुराई उसका गुण के बारे में पता लगे बाबू, उसका गुण के बारे में पता लगे, उसे उर्दू में सिफत कहते हैं सर। क्या कहते हैं? सिफत। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 सभी का आंसर मालूम हो गया सर कि क्वेश्चन नंबर 4 की राइट आंसर जो होगा बाबू वो होगा सिफत। क्या हो जाएगा? सिफत। असल सिफत को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं सर, और इसको हिंदी में विशेषण कहते हैं। आप सभी को मालूम है सर। तो क्वेश्चन पूछा गया था तुम्हारा कि सोनू बहुत ईमानदार लड़का है, तो सोनू बहुत ईमानदार लड़का है, तो इसमें ईमानदार क्या है सर? तो ईमानदार उसका क्वालिटी है, उसका गुण है, इसलिए उसे सिफत कहेंगे। क्या कहेंगे? सिफत। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 सभी साथियों को समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करेंगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है बाबू, आपका 10 से 12 क्वेश्चन हम कर रहे हैं इस लिटरेचर में, इस वीडियो में। आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना रहना है। आप सभी को आपका एग्जाम बहुत ही करीब आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कलमदान में लाह का लफ्ज कौन है? बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। कलमदान में लाह का लफ्ज को कौन है? ऑप्शन ए में दिया कलम, ऑप्शन बी में दिया दान, ऑप्शन सी में कलमदान, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। आप सभी साथियों को आंसर लगाना सर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा सर कि कलमदान में लाह का कौन है? सर आपका 2 क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में बनता है, एक लाह का बनता है सर, और एक बनता है शाब का। ये बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन, 1-1 नंबर या 2-2 नंबर हर बार मैट्रिक बोर्ड में पूछा जाता है और इंटर बोर्ड में। सर लाह का किसे कहते हैं सर? तो किसी वर्ड या किसी शब्द के या किसी वाक्य के पीछे लग करके, किसी वर्ड या पीछे किसी शब्द के पीछे लगकर उसकी पूरी अर्थ को बता दे, उसकी पूरा माना को बता दे सर, उसी को लाहका कहते हैं सर। शाबका किसे कहते हैं? तो जब किसी वर्ड या किसी शब्द के पहले लगकर सर उसका पूरा माना को बता दे बाबू, उसी को शाबका कहते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 सबको समझ में आ रहा हो सर। अब यहाँ एक ट्रिक आओ सर, लाका यानी लाम से लाका और लाम से लास्ट, किसी शब्द के पीछे में लगा रहा है सर, लास्ट में लगा रहा है, उसे लाका मारे। सीन शेप शाबका और सीन शेप सबसे पहले, जिसके किसी भी शब्द के जो पहले वो लगा रहेगा बाबू, किसी भी वर्ड के उसे हम शाबका में मारेंगे। आई होप ये ट्रिक आप सभी साथियों को समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बाबू कि कलमदान में क्या देखो, कलमदान में लाह का लफ्ज को कौन है? लाह का लफ्ज कौन है सर? हम कलमदान को लिखते हैं सर, और कलमदान को हम तोड़ते हैं सर, तो कलमदान में 2 वर्ड मिला हुआ, एक कलम है सर, एक क्या है? दान है। आप बताइए सर इसमें लाह का कौन है, इसमें शाब का कौन है? तो सर अभी बताएं, किसी पीछे में मिले तो सर लास्ट में मिले लाम से लाह का और लाम से लास्ट है, तो सर लास्ट में मिलेगा उसे कहेंगे लाह का, और जो पहले मिलेगा शुरू में मिलेगा सर उसे शाब का कहेंगे। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 सबको समझ में आ रहा सर। तो क्वेश्चन नंबर 5 की राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि कलमदान में लफ्ज लाह का कौन है? तो लाह का जो है बाबू दान है। क्या है? दान। कैसे सर? कलमदान को हम तोड़ते हैं तो कलमदान में 2 वर्ड मिला हुआ है, कलम, उसके बाद तुम्हारा दान मिला हुआ, तो दान तुम्हारा लाहका हो गया बाबू और कलम तुम्हारा शाबका हो गया। आई होप सभी साथियों को समझ में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, रहमत का जीद क्या होगा? सर जीद का मतलब क्या होता है? तो जीद का मतलब होता है सर उल्टा शब्द है। जीद का मतलब उल्टा, और उल्टा को इंग्लिश में अपोजिट शब्द बोलते हैं बाबू, अपोजिट वर्ड बोला जाता है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया सर कि रहमत का जीद क्या
होगा? रहमत का जिद क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया जहमत, ऑप्शन बी में दिया सहमत, ऑप्शन सी में दिया रहमत, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। सर क्वेश्चन तो कभी नहीं होगा सर, सहमत नहीं होगा सर। आपको मालूम है सर, जहां रहमत होता है वहीं पर जहमत बोला जाता है, तो रहमत का जिद उल्टा होता है बाबू, जहमत। रहमत का जिद क्या होता है? जहमत। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन ए चॉइस करता है उसका बिल्कुल करेक्ट है। आप सेशन में ज्यादा से ज्यादा बने रहे, वीडियो को छोड़कर नहीं जाना बाबू। आपका लाजवाब क्वेश्चन 10 से 12 हम उर्दू कवायद का दे रहे हैं। आपका एग्जामिनेशन में डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन लड़ेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना आप सभी साथियों को। क्वेश्चन नंबर 7 है बाबू आपका, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि रहीम आम खाता है, रहीम आम खाता है, इसमें फेल कौन है? बहुत ज्यादा फेमस है सर। हम जस्ट बताएंगे सर फेल। अब फेल को इंग्लिश में भरवे कहते हैं सर। अब भरवे का मतलब वो सर जिससे किसी काम का होना समझा जाए, जिससे किसी काम का होना समझा जाए उसी को भरवे कहते हैं सर। जैसे में पढ़ना, जैसे में लिखना, ये सभी के सभी भरवे सर। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 पे आप आंसर लगा दीजिएगा सर। कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 7 में कि रहीम आम खाता है, इसमें फेल कौन है? इसमें फेल कौन है सर? बताइए क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ आम, ऑप्शन बी में दिया रहीम, ऑप्शन सी में दिया खाता, ऑप्शन डी में दिया सभी। तो बताओ क्या यहाँ पे काम हो रहा है सर? तो रहीम क्या कर रहा है? तो रहीम आम को खा रहा है। तो क्या हो रहा है? खाना ना बाबू, किसी को काम समझा जा रहा है ना। तो किसको खा रहा है? आम को। तो आम जो खा रहा है, तो खाना जो यहाँ पे हुआ बाबू आपका फेल हो गया, तो खाता मारिएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा कि रहीम आम खाता है। इसमें फेल कौन है बाबू? तो खाना जो है बाबू फेल है, और रहीम जो है बाबू फाइल है। रहीम फाइल है, जो किसी काम को वर्ड सेंटेंस में करे उसे फाइल कहते हैं, और जिससे होना काम समझा जाए उसे फेल कहते हैं। फाइल का फेल कहते हैं। बहुत अच्छा, आपको आप सभी साथियों को क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करने वाले। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 सभी साथियों के बीच आ गया। बहुत लाजवाब क्वेश्चन आपका बाबू कि शेर में कितने मिसरे होते हैं। इसको हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, एकदम याद कर जाइए। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारा बाबू, ये सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे 2023 एग्जामिनेशन क्लास 10वां और 12 के दोनों विद्यार्थी। बहुत लाजवाब क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसको हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है बाबू, शेर में कितने मिसरे होते हैं? ऑप्शन 1 होते हैं, ऑप्शन बी में दिया 2, ऑप्शन सी में दिया 3, ऑप्शन डी में दिया 4। आप सभी साथियों का आंसर लगाना सर क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 की राइट आंसर होगा कि शेर में कितने मिसरे होते हैं सर? तो शेर में 2 मिसरे होते हैं बाबू। कितना? 2 मिसरे होते हैं। बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बी बिल्कुल करेक्ट है। शेर में कितने मिसरे होते हैं बाबू? तो 2 मिसरे होते हैं। आई होप क्वेश्चन 8 सबको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी साथियों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। मेहमान का जिद क्या होगा सर? जिद से क्वेश्चन बनवे करता है। अभी जस्ट बताएं सर, जिद का मतलब हुआ उल्टा करना। जिद का मतलब उल्टा शब्द है। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाइए सभी साथियों कि मेहमान का जिद क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया मेहमानों, ऑप्शन बी में दिया मेजबान, ऑप्शन सी में दिया मेहमान, ऑप्शन डी में दिया बाबू मेजबान। आप सभी को आंसर लगाना सर क्वेश्चन नंबर 9 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर मेहमान का जिद क्या होगा? तो मेहमान का जिद होता है बाबू मेजबान होता है। क्या होता है? मेजबान। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है कि मेहमान का जिद क्या होगा? तो मेहमान का जिद जो होता है बाबू मेजबान होता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी साथियों को समझ में आया होगा। आपको अच्छा लग रहा है वीडियो बाबू, तो वीडियो को लाइक करिए, इसे दोस्त में ज्यादा शेयर करिए। अब उर्दू कवायद के लिए घबराना नहीं, डेली की डेली हमारे क्लासेस में इस चैनल पे ऑब्जेक्टिव का लग रहा है सर। उर्दू का, हिंदी का, हर सब्जेक्ट की तैयारी चल रहा है। क्लास 10वां के विद्यार्थियों को ज्यादा चल रहा है। साइंस का क्रैश कोर्स डेली शाम का शाम चल रहा है बाबू। आप सभी को जुड़िए, आप अच्छा कर पाइएगा। 10वां और 12 दोनों विद्यार्थी को लिए ये आपका उर्दू ग्रामर का कवायद का वीडियो चल रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 जैसा कि बाबू इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन तुम्हारा मंदरजा झैल में जमीर की मिसाल बतावें। यानी सर मंदरजा झैल में जमीर की मिसाल बतावें। ऑप्शन ए में दिया राम, ऑप्शन बी में दिया वाह, ऑप्शन सी में दिया दौड़ना, ऑप्शन डी में दिया चोर। आप सभी को आंसर लगाना सर क्वेश्चन नंबर 10 का मंदरजा झैल में जमीर की मिसाल बतावें। जमीर किसे कहते हैं सर? प्रोनाउन को। अब प्रोनाउन का मतलब होता है कि सर जो किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। जैसे में सर हर जगह में आवे राम लड़का है, राम खाता है, राम सोता है, तो वहां पे हम लिख सकते हैं वाह खाता है, वाह सोता है। समझ में आ रहा है? इसका समझ में आ रहा है सर कि राम जो नाउन के बदले में इस्तेमाल किया जाता है। तो सर देखो यहाँ पे राम नहीं होगा, आपको दौड़ना नहीं होगा, आपको चोर नहीं होगा सर, लेकिन यहाँ पे वाह जो है आपका एक प्रोनाउन है, ये जमीर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 सभी साथियों को समझ में आया होगा कि मंदरजा झैल में जमीर की मिसाल बतावें। तो मंदरजा झैल में जमीर जो है बाबू आपका वाह है। क्या है? वाह। हाँ, आप सभी साथियों को क्वेश्चन नंबर 10 सभी को समझ में आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से सर हमने 10 क्वेश्चन कवर किए। आपको वीडियो अच्छा लगा मेरा, तो वीडियो को लाइक करिए, इसे दोस्त में ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि बाबू आपके पास समय बहुत कम है। हम यह भी बतला देना चाहता हूं सर कि डेली की डेली हमारे इस
चैनल पे क्लास 10वां के विद्यार्थियों के लिए साइंस का क्रैश कोर्स चल रहा है बाबू। इस विद्यार्थी 10वां के विद्यार्थियों के लिए साइंस का डेली क्रैश कोर्स चल रहा है। आप सभी विद्यार्थी इसमें जुड़ करके ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। आज तक मेरा बाबू वीडियो यहीं तक रहेगा। वीडियो यदि अच्छा लगा बाबू तो वीडियो को लाइक करिए, इसे दोस्त में ज्यादा ज्यादा शेयर करके जानकारी दिए ताकि आपका पास समय बहुत कम है। आज तक यहीं तक। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।